खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से मैं आपको यहूदा के मुतालियाती सिलसिले में वेलकम कहता हूँ और आज बफ़ज़ल खुदा हम इसके 17वें और आखिरी सेशन में दाखिल हो चुके हैं। और इस 17वें सेशन के अंदर हम इसकी आखिरी 2 आयात पर थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। और पिछले 16वें सेशन के अंदर हमने कुछ एंटीडॉट्स पर और कुछ क्रिश्चियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बात की थी कि किस तौर से वो लोग जो गलत तालीमात के ताल्लुक से गुमराह हैं या बेदीन लोग दीनदार लोगों को गुमराह करके अबलीस की तरफ लेकर जा रहे हैं और आग में उनको झोंक रहे हैं, किस तौर से हमें उनको बचाना है और ख़ुद भी बचना है। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ आप अपने ज़हन नशीन करें कि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। जब वो ये बात कहता है कि बाज़ लोगों पर जो शक में है रहम करो, बाज़ लोगों को झपट कर आग में से निकालो, तो हमने खुद भी बचना है, उनको भी बचाना है। और हमारे पास इतना वक्त जो है वो नहीं है कि हम बड़े लंबे अरसे तक जो है वो उन सारी चीज़ों को टॉलरेट करें या फिर उनका वेट करें। और इसी से जब हम 17वें सेशन में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर आखिर में जो है हमें बड़ी ख़ास बात बताई गई है। वो किस तौर से बताई गई है, जब 24वें आयत को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है। अब ठोकर खाने से कौन हमें बचा सकता है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा का कलाम है या फिर खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। अब ठोकर खिलाने से बचाने से मुराद है कि आपको फॉलिंग स्टेट में जाने से बचाएगा। इसके लिए लफ्ज़ जो है वो गार्डिंग करना, वो बड़ा अच्छा लफ्ज़ जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्योंकि पीछे जितनी बातें हमने देखी हैं एंटी डॉट से पीछे पिछले सेशंस में, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ईमानदारों को ठोकर खिलाती हैं या ऐसे लोग जो हैं वो बेदीन लोग जो हैं वो दीनदार लोगों को ठोकर खिलाते हैं, ठोकर का बायस बनते हैं। अगर आप ठोकरों से बचना चाहते हैं या उन सारी फॉलिंग शेड से बचना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप उन तमाम एंटीडॉट्स पर गौर फ़िक्र करें, एंटीडॉट्स पर बात करें और उनके ऊपर मेडिटेट करें, जो चीज़ें आपको इन सारी चीज़ों से बचा सकती हैं। और उसके बाद वो कहता है अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है। अब ये भी याद रखें कि खुदा के हजूर में खड़ा होना, उसके जलाल में खड़ा होना, उसके सामने खड़ा होना, ये ऐब के वसीला से जो है वो मुमकिन नहीं है। आपको खुदा के हजूर जाने के लिए या उसके जलाल में दाखिल होने के लिए आपको बेऐब होना पड़ेगा। और बेऐब होने के ताल्लुक से ये है कि आपको फिर खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे पर ईमान लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मसीह जो खुदा का बर्रा है, जो खुदा का बेटा है, वही आपको तमाम ऐबों से पाक करके अपने हजूर बाप के हजूर जो है वो बड़े जलाल के साथ हजूरी में कमाल खुशी के साथ जो है वो खड़ा कर सकता है। और याद रखें कि अगर आपकी ज़िंदगी पर इल्ज़ामात हैं, आप गुनाह में हैं या आप और किसी तरह से किसी गलत काम में धंसे हुए हैं या आप बेदीनी की राह पर चल रहे हैं, तो फिर आप जो है वो खुदा के हजूर में खड़े नहीं रह सकते। और जो कोई ऐसी शख्सियत है हमारे सामने जो आपको बेऐब कर सकती है, वो सिर्फ मसीह की ज़ात है और उसी के वसीला से आप बेऐब होते हैं। और जब बेऐब होने की बात करते हैं तो ये भी याद रखें कि हमने सिर्फ अपनी स्पिरिट को बेऐब नहीं रखना, बल्कि हमारा जो रूह है, हमारी जान है, हमारा बदन है, ये तीनों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है, हम इन तीनों चीज़ों को जो है वो बेऐब रखना है। और इससे पीछे जो सेशंस गुजर चुके हैं, हमने नास्तिक अकीदे की थोड़ी सी बात की थी कि किस तौर से वो स्पिरिट पर फोकस करते हैं और उनका बॉडी पर कोई फोकस नहीं है। और बॉडी पर फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि वो ये अकीदा रखते थे कि खुदा के हजूर जो है वो हमारी रूह ने जाना है, हमारे बदन ने नहीं जाना। अब क्योंकि जब बदन ज़मीन पर रहेगा तो फिर उसकी जजमेंट भी नहीं होगी, अब उसको प्योरीफाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इसको हमने रिलेट किया था जाकर एंटीनोमियंस के साथ, जो कहते हैं कि आप पर फजल है और जो आपका दिल चाहता है आप करें, क्योंकि आपकी जो जजमेंट है वो जो है वो सिर्फ स्पिरिट की होगी, इसलिए आप अपनी स्पिरिट को जो है वो प्योर रखें। और याद रखें कि हमें अपनी बॉडी को भी प्योर रखना है, स्पिरिट को भी प्योर रखना है और फिर सोल को भी प्योर रखना है। और इन तमाम तीनों चीज़ों के ताल्लुक से जो है वो हमें बाइबल मुक़द्दस बड़े वाज़े अंदाज में बताती है कि ये तीनों चीज़ें खुदा की नज़र में जो हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर बॉडी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं तो फिर अबलीस को भी हमारी बॉडी पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है या हमारे फ्लैश पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखें कि जितने काम आपका जिस्म करता है वो दर हकीकत आपकी रूह पर ठहरा जाते हैं और फिर इसी के ताल्लुक से आपकी बॉडी की भी जजमेंट होती है और फिर आपकी रूह की भी जजमेंट होती है। और याद रखें कि जितने रूह के फल है जब वो आपकी स्पिरिट में आते हैं तो फिर आपकी बॉडी उनको मैनिफेस्ट करती है। इसलिए ये चीज़ समझने की और ज़हन नशीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन तीनों चीज़ों पर जो है वो गौर करें। और उसके बाद वो एंड पर डॉक्सोलॉजी के जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज हैं, वो हमारे सामने रखता है कि उसी खुदाए वाहिद का, यानी जो हमें ठोकर खिलाने से बचा सकता है, बेअब कर सकता है,
अपने हजूर दाखिल कर सकता है। उसी खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अज़मत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जैसा अज़ल से है, अब भी हो और अब्दुल्लाबाद होता रहे। ये तमाम चीज़ें जो जलाल है, अज़मत है, डिग्निटी है, वैल्यू है, वॉथीनेस है, अथॉरिटी है, किंगडम है, ये सारी की सारी जो है हमारे खुदा यहोवा के लिए है और मसीह के वसीला से है। और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा मुनज्जी है और वो बाप की तरफ से भेजा गया है, और वही हमें इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से प्रोटेक्ट कर सकता है। और फिर जब वो सब कुछ हमारी ज़िंदगी में कर रहा है, तो फिर उसका रिवार्ड जो है वो भी हेमनली फादर को मसीह के वसीला से मिलना चाहिए। और इसी के साथ जो है मैं अपने इस ख़त को जो है वो अख्ताम पज़ीर करूँगा, और डिस्क्लोजिंग वर्ड्स में आपके लिए यही कहूँगा कि जो कुछ मैंने इन 17 सेशंस में आपके सामने एक जनरल ओवरव्यू के तौर पर रखा है, याद रखें कि ये जो मैंने इस पर रिसर्च की है या मैंने जो इसमें पढ़ा है, मैंने आपको बताया है, ये बिल्कुल हतमी नहीं है। जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया है। अगर दोबारा से मैं इस पर काम करना स्टार्ट करूँगा तो फिर एक नया अंदाज़ जो है वो सामने आएगा। और कोई भी शख्स जो है जब इसको सुनता है, देखता है, तो ये मेरी रिसर्च को कोई हतमी क्लेम ना करें। ठीक है, अगर आप भी इस पर काम कर सकते हैं तो आप भी ज़रूर इस पर काम करें। हो सकता है आप इस पर जब गुफ्तगू करेंगे, आप इस पर तहकीक करेंगे, तो कई नई चीज़ें जो हैं वो खुदा के कलाम में से आएंगी। और ये लास्ट सेशन जो है वो वीडियोस के ताल्लुक से है, लेकिन इसको पढ़ना या इस पर रिसर्च करना जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और आप जब भी इसको पढ़ेंगे, जब भी इस पर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, हर बार आपको खुदा का पाकरू जो है वो एक नई इंस्पिरेशन देगा। हर बार आपके लिए एक नया लेसन होगा। हर बार आपके लिए जो है इसमें से कई नई जो चीज़ें हैं वो सीखने के लिए होंगी। और याद रखें, यही खुदा के कलाम की यूनिकनेस है और यही खुदा के कलाम की वर्सटैलिटी है कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे, एक नया मुकाशवा आपकी ज़िंदगी में जारी होगा। और इस सेशन के ताल्लुक से इसको मैं आज वाइंड अप कर रहा हूँ, और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इन तमाम वीडियोस को आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यूट्यूब पर मेरी ये तमाम जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं। फेसबुक पे मैं इनको जो है वो अपलोड करता हूँ। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फेसबुक पर आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से अगर आपके पास कोई भी सवाल है या कुछ आप पूछना चाहते हैं या किसी और मज़मून पर आप चाहते हैं कि हम वीडियोज़ करें, तो आप ज़रूर उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और अपनी सलामती में कायम रखे। थैंक यू सो मच।